कि जैसे आपने मुसलमान व्यक्तियों के बच्चों के पोस्टर होर्डिंग चौराहे पे लगवाए थे, सबसे पहले इनके पोस्टर होर्डिंग चौराहे पे लगवाओ। और जो बुलडोजर का आपका काम चलता है, जो बुलडोजर नीति आप अपनाते हो, उसी बुलडोजर से इनको आप सबक भी सिखाइए, इनको दंड भी दीजिए। दरगाहों पर जाकर, मस्जिदों पर जय श्री राम या उनके दरगाहों पर भगवा झंडा फहराकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आखिर ये लोग हैं कौन, किस मानसिकता के हैं? कौन है ये लोग? हम तो खुद पूछ रहे हैं योगी जी से। योगी जी बताएं कौन है वो, किस समाज से हैं, कौन से संगठन से हैं? क्या योगी जी के शासन में शासन से बड़ा संगठन हो गया, शासन से बड़े हिंदू संगठन हो गए हैं, तो योगी जी को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर योगी जी के शासन चलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर योगी जी को तो मुख्यमंत्री भी रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो हिंदू संगठन ही शासन चला लेंगे ना वहाँ पर। अगर दूसरे धर्मों को आप नीचा दिखाओगे तो फिर योगी जी की आवश्यकता क्या है? योगी जी तो हमेशा ये बोल। रामनवमी जुलूस के दिन किस तरीके से प्रयागराज के अंदर हमने देखा कि दरगाह के ऊपर कुछ हिंदू समाज के लोग चढ़ते हैं और जय श्री राम के नारे और भगवा झंडा लहराते हैं। सबसे पहले सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। एक तरफ जब हम होली के टाइम पर हमारे पहलवान सीओ जैसे प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के आदेश पारित कर देते हैं कि जिनको रंग से दिक्कत है वो घर में रहें, तो उनको भी इस तरह के आदेश पारित करने चाहिए थे कि चाहे किसी भी समाज के लोग हों, ना वो मंदिरों पे चढ़ेंगे, ना वो मस्जिदों के ऊपर भी चढ़ेंगे। ये सब योगी जी के शासन में देखने को मिल रहा है। भगवा झंडे मस्जिद पर योगी जी के शासन में, और जहाँ का प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है, उनकी देख रेख में अगर इस तरह का चीज़ें पनपती हैं तो समाज को सोचने की आवश्यकता है कि समाज को कैसे हम संजो कर रख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भी त्यौहार कोई आता है तो हर बार हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों? हमने देखा कि किस तरीके से नवरात्रि के समय में देखा गया, उससे पहले जो है हमने देखा कि मुस्लिम भाइयों का जो त्यौहार चल रहा था उसमें भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिला, मस्जिद गेट पर जय श्री राम लिख दिया जाता है। हर त्यौहार में इस तरीके से क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिना हिंदू मुसलमान के पूरी नहीं होती है। सुबह उठकर वो मुद्दे ढूंढते हैं कि आज हमने टीवी की हेडलाइन कैसे बनना है, कैसे हमने टीआरपी बटोरनी है पार्टी के लिए। और विशेष रूप से जब भी किसी राज्य में आने वाले टाइम में चुनाव आना होता है तो ये हिंदू मुसलमान की भूमिका बना लेते हैं। हमारा तो सवाल है योगी जी से कि जिस तरह का आप आचरण रखते हैं मुसलमानों के प्रति, कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पत्थर फेंकते हुए उसकी फ़ोटो कैमरे में कैद हो गई तो आप बुलडोजर लेकर शाम से पहले ही, सूरज छिपने से पहले भी उसका घर ढहा देते हो। दोष करने वाला, अपराध करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है, सजा आप पूरे परिवार को दे देते हो। तो क्या ये जो भगवा झंडा फहराया मस्जिद के ऊपर, इनकी पहचान योगी जी को हो गई है? कैमरे में उनकी फ़ोटो आ गई है? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो क्या प्रशासन योगी जी के सामने टेबल पर रखेगा कि हाँ ये लोग हैं? और ये हैं तो कौन हैं? आखिर ये मानसिकता वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद आप किस चीज़ का वहाँ पर एक तरह से गर्व अपना दिखा रहे हो? तो ठीक है, पास हो गया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, मुसलमानों के हित का है, अहित का है, वो मुसलमानों का विषय है। आपको मस्जिद के ऊपर जाकर भगवा झंडा फहराकर क्या संदेश आप देना चाह रहे हो, ये तो हम पूछ रहे हैं, योगी जी से पूछ रहे हैं। अब तो हम उन बच्चों से नहीं पूछ रहे जो चढ़ गए। ये बच्चे भटके हुए नौजवान तो नहीं है, ये बच्चे वो हैं। लगता है ये तो बच्चे चढ़े हुए थे, इनके पीछे भी किसी का हाथ है या फिर ये भी भटक चुके हैं रास्ते से, या फिर मानसिकता ऐसी हो गई? देखिए, अगर ये कहा जाए कि प्रशासन की शह से और शासन की शह से इतना बड़ा अपराध करने की हिम्मत इन बच्चों में आई है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति योगी जी के शासन में विशेष रूप से 1000 बार सोचता है कि मैं ऐसा अपराध करूं या ना करूं, लेकिन उन्होंने किया, डंके की चोट पर किया। वीडियो बने, वीडियो वायरल हुए, तो क्या क्या माना जाए कि मस्जिद जो बड़ी फेमस मस्जिद है वहाँ पर, उस दरगाह कह लीजिए या मज़ार कह लीजिए, सालार मसूद गाजी, हाँ गाजी, सालार मसूद गाजी की उस पर दरगाह के ऊपर आपने अपने भगवादारी होने का प्रमाण दे दिया कि जहाँ भी दरगाह होंगी आप भगवा फहराएंगे। क्या ये बात सत्य है? क्या ये माना जाए? क्या आप ये चुनौती दे रहे हैं? अच्छा, एक सवाल है मेरा, आप भी हिंदू समाज से आते हैं,
सवाल यह है कि जो झंडा फहराने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू समाज से आते होंगे। क्या किसी दूसरे धर्म जाति के मजहब को लेकर या फिर उनके समुदाय का जो तीर्थ स्थल कह लीजिए या फिर जहाँ पर वो दुआ करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ऐसे जगहों पे जाकर अपने समुदाय का जो झंडा फहराते हैं, इससे क्या उनका धर्म बड़ा हो जाता है? क्या आप भी हिंदू समाज से आते हैं? आपके मन में क्या है? सनातन की ये संस्कृति ही नहीं है कि दूसरे लोगों के धर्म को नीचा दिखाकर आप अपने धर्म को बड़ा बता सके। सनातन धर्म में सभी धर्मों का सर्वधर्म संभाव, अतिथि देवो भव, वसुदैव कुटुंबकम, ये है सनातन। अगर आप दूसरे धर्म के दरगाहों पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं तो आप सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। आप योगी जी की सरकार की जो कार्य नीतियाँ हैं आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप योगी जी का खुद का अपमान कर रहे हैं। आप संत समाज का अपमान कर रहे हैं। योगी जी को ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं जिसकी वजह से योगी जी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में खटकने लगती है कि योगी जी के शासन में प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है और बदनाम भारतीय जनता पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही चंद लोग बदनाम करते हैं जो दूसरे धर्मों के दरगाहों पर जाकर मस्जिदों पर जय श्री राम लिखकर या जय लिखकर या उनके दरगाहों पर भगवा झंडा फहराकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आखिर ये लोग हैं कौन? किस मानसिकता के हैं? कौन है ये लोग? हम तो खुद पूछ रहे हैं योगी जी से। योगी जी बताएं कौन है वो, किस समाज से हैं, कौन से संगठन से हैं? क्या योगी जी के शासन में शासन से बड़ा संगठन हो गया है? अगर शासन से बड़े हिंदू संगठन हो गए हैं तो योगी जी को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर योगी जी के शासन चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर योगी जी को तो मुख्यमंत्री भी रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हिंदू संगठन ही शासन चला लेंगे ना वहाँ पर। अगर दूसरे धर्मों को आप नीचा दिखाओगे तो फिर योगी जी की आवश्यकता क्या है? योगी जी तो हमेशा ये बोलते हैं। झंडा फहराने वाले कौन हैं जो जाकर के दरगाह के ऊपर जय श्री राम के नारे भगवा झंडा फहरा रहे हैं? खास तौर पे हिंदू समाज के लोग क्या सोचते हैं? आप भी हिंदू समाज से आते हैं, जब ऐसे नज़रें और इस तरीके जब खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में क्या कुछ चलता है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है क्योंकि बदनाम तो आप भी हो रहे हैं। देखिए, हिंदू समाज को बदनाम करने वाले जो भी लोग हैं और योगी सरकार को बदनाम करने वाले जो भी लोग हैं, योगी सरकार के प्रशासन को बदनाम करने वाले जो भी लोग हैं, मन में तो प्रश्न यही आता है ना कि आप दूसरे धर्म के दरगाह पे जाके आपने भगवा झंडे क्यों फहराए? क्या आपको प्रशासन ने अनुमति दी, शासन ने दी या हिंदू समाज ने दी? हिंदू समाज तो दे ही नहीं सकता। आप किस संगठन के हो? अगर हिंदू संगठन के हो तो आपके संगठन की कौन सी विचारधारा है, कौन सी नीति है जिसको आप लेकर आगे बढ़ रहे हो? ये समाज में वैमनस्यता, द्वेष फैलाने की, शांति भंग करने की एक सुनियोजित साजिश है और योगी जी की छवि को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं बार बार ये प्रश्न योगी जी से ही कर रहा हूँ कि जैसे आपने मुसलमान व्यक्तियों के बच्चों के पोस्टर होर्डिंग चौराहे पे लगवाए थे, सबसे पहले इनके पोस्टर होर्डिंग चौराहे पे लगवाओ और जो बुलडोजर का आपका काम चलता है, जो बुलडोजर नीति आप अपनाते हो, उसी बुलडोजर से इनको आप सबक भी सिखाइए, इनको दंड भी दीजिए। चौहान साहब, एक सिंपल सा सवाल है मेरा, एक आम जनमानस होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, कि आप जहाँ रहते होंगे वहाँ भी कुछ मुस्लिम समाज के लोग रहते होंगे, फिर आप एक हिंदू होने के नाते कैसे त्यौहार मनाते हैं? आपके मनाने का त्यौहार का तरीका जो है किस तरीके से होता है? देखिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे से 3 किलोमीटर दूर एक जगह है हौजरानी, ठीक है। हौजरानी प्योरली मुस्लिम इलाका है और वहाँ पर मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं मुसलमान कि ईद पे 4 दिन पहले से हमें बुलावा शुरू करते हैं, भाई ईद है, ईद पे आपने आना है। होली आती है तो वो खुद से हमें फ़ोन करते हैं, हम नहीं बोलते होली आ गई है, होली पे आना है, दिवाली पे आपने आना है। वो खुद बोलते हैं भाई घर पे मिलना, हम शाम को 7 बजे दिवाली मिलन के लिए आ रहे हैं। ये मुस्लिम भाई हैं हमारे। ऐसा समाज का ताना बाना भारत का था। ये चंद लोगों ने आकर ऐसे नफरती बयान समाज के अंदर देकर हमारे समाज का ताना बाना खराब कर दिया है। राजनीति में ठीक कैसे होगा सर? ठीक कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जो है खुले दिल से, खुले बाहों से जो है स्वागत करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों का। अभी देखिए ना, सौगातें वो बांट रहे थे ना अभी किट, उसके बाद जो है वो सूफी संत समाज के भीतर बैठ करके वो आनंद लेते हैं उस कल्चर का। है योगी आदित्यनाथ जी जो है जितनी भी योजनाएं आती हों मुस्लिम समाज के लिए भी आती हैं, तो जो बड़े लोग हैं जिनको लेकर के चलते हैं उनके भीतर तो ऐसी भावनाएं नहीं हैं, फिर नीचे के लोगों को क्यों इसके अंदर इतनी द्वेष भावनाएं?
नहीं, मोदी जी मुस्लिम समाज को पहले से प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं, आज से नहीं है। जब से वो जाते थे आरएसएस के दफ्तर के अंदर, और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गए हैं, उनका आरएसएस से भी मोह नहीं छूटा है और मुसलमानों से भी मोह नहीं छूटा है। ये तो मुसलमानों को शायद मोदी जी से मोह छूट गया था, इसलिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ये आरोप लगाकर पास कर दिया कि इसमें 10 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था। वक्फ बोर्ड के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, अपनी संपत्तियां बना रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, मुसलमानों का शोषण लगातार हो रहा था। मुसलमानों से इतना प्यार था मोदी जी को कि 10 साल तक जुबान पे ताला लगा रहा, चुप नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर 10 साल पहले ही ये तो 2014 में सरकार बनी, 2015 में ही स्पेशल सत्र बुलाकर लोकसभा का अगर आप ये अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कर देते, तो हमारे मुस्लिम समाज भाइयों के लिए जो आप आरोप लगा रहे हो वक्फ बोर्ड के मेंबरान के ऊपर, उनकी हालत में, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता था। यह आपने नहीं किया, आप सिर्फ कारवां लुटता रहा और आप देखते रहे। यही कहना चाह रहे हो ना आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका ये कहना है सरकार की तरफ से कि मुस्लिम समाज के लोग ही तो पीड़ित हो रहे थे उसको लेकर के, कि भाई इस पे जो है कोई कानून लाया जाए, इसलिए मोदी सरकार ने सुन लिया गरीब। तो मैंने यही तो समझाया अभी आपको कि मुसलमानों के प्रति मोदी जी का इतना प्रेम है कि मुसलमानों के हितों का अगर शोषण हो रहा होगा तो मोदी जी बोलेंगे नहीं, मोदी जी चुप रहेंगे, सिर्फ लोकसभा में आएंगे भी नहीं, उनके लोग ही बिल को प्रोड्यूस करेंगे और मोदी जी अपनी पार्टी में मुसलमान समाज के व्यक्तियों को चुनाव के टिकट भी नहीं देंगे, इतना प्रेम करते हैं। एक ऐसा सदस्य भी नहीं है मुस्लिम समाज का कि वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए, खास करके मुस्लिम भाइयों के लिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसको प्रोड्यूस कर सके, उसको टेबल कर सके। एक नेता नहीं है इनके पास। और जो कहते हैं ना मुस्लिम महिलाओं के लिए इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आए हैं, एक मुस्लिम नेत्री नहीं है इनके पास। हमारी मुस्लिम बहन को इन्होंने अपनी पार्टी से टिकट तक नहीं दिया। ये मुसलमानों के प्रति मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये प्रेम है, उपेक्षा है या नफरत है, ये पूछता है हिंदू समाज मोदी जी से। सवाल है मेरा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है इतने कड़े एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो थर थर कांपते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कौन लोग हैं जो दूसरे समुदायों के जो है दरगाहों पे चढ़कर जो है जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भगवा झंडा फहराते हैं? क्या डर नहीं है क्या उनके अंदर? क्या योगी जी से डर नहीं बचा? नहीं, ये वो बाहुबली भगवाधारी हैं जो योगी जी की राजनीति पे बुलडोजर चला रहे हैं, योगी जी की राजनीति को मिट्टी में मिला रहे हैं, योगी जी की राजनीति की गर्मी उतार रहे हैं। ये तो योगी जी को सोचना है ना कि ये बाहुबली भगवाधारी जो कुछ लोग हैं जो दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को ऊंचा दिखाने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका जवाब योगी जी को देना चाहिए, मीडिया में आकर देना चाहिए। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। खुलेआम नफरत कैसे फैलती है, दंगे कैसे फैलते हैं, हिंसा कैसे भड़कती है। ऐसे ही कृत्य करने से दंगे भड़कते हैं, हिंसा फैलती है। समय रहते ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए थे। आपको तो प्रोएक्टिव एक्शन लेने चाहिए थे, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी दरगाहों की। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, वहाँ पे 4 पुलिस वाले को भी क्या इससे भी जोड़ के देख सकते हैं क्या? वक्फ बिल वाले को भी इधर पास हो रहा है, उधर इस तरीके का हरकत, इससे जोड़ के देखा जा सकता है? तो उससे पहले तो नहीं नाचे जाकर वहाँ पर इन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है इसके बाद ही सब देखने को मिल रहा है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, प्रयागराज के अंदर, जहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब सोचिएगा आप, मोदी जी की छवि खराब की जा रही है या योगी जी की छवि खराब की जा रही है? मोदी जी योगी जी दोनों मिलकर बैठकर सोचे कि ऐसे बाहुबली भगवाधारी कुछ लोग जो हिंदू समाज को भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों के मजहब को, धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को जबरदस्ती ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि योगी जी इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें। चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए प्रयागराज के दरगाह पर जो है कुछ हिंदू समाज के लोगों ने जो है चढ़कर भगवा झंडा फहराया, जय श्री राम के नारे लगाए। उसको लेकर लगातार हम लोगों से राय ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। फिलहाल आप सभी कमेंट में क्या कुछ चल रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।